नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने बताया था कि सर एक्सरसाइज नंबर 9 की भी वीडियो लेके आइए जल्दी से, तो एक्सरसाइज नंबर 4 के बीच में अपन ने एक्सरसाइज 9 को भी एंट्री दे दी है। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज को जल्दी पूरा करेंगे। फिर आपकी क्या डिमांड रहती है वो आप प्लीज़ आप डिमांड कीजिए, आपकी डिमांड को ज़रूर पूरा किया जाएगा। ठीक है, टाइम रहते अपन आपकी हर एक इश्यूज़, हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ, आपके लिए प्रयास करना हमारा काम है। बाकी क्या रिस्पॉन्स रहता है वो आप जानो, माँ सरस्वती जाने। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज नंबर 9। ठीक है, ये एक्सरसाइज अपनी जो त्रिकोणमिति है उस पे आधारित है। तो मतलब इसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग, कैसे भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम अपन ने क्या लिखा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। सबसे पहले तो अपन ये पता करेंगे कि इस एक्सरसाइज को अपन लागू कहाँ करें। ठीक है, तो एक बात बताओ आप, जैसे इसको उपयोग कहाँ करें, तो उसके लिए आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि सर जैसे अपने दीवार होती है, ठीक है, ज़मीन पे खड़ी रहती है, और ज़मीन पे खड़ी रहती है तो हम ये बोलते हैं कि ये दीवार इतनी ऊंची है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखो कि जहाँ ऊंचाई आ गई वो हमेशा 90 डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। ये क्वेश्चंस, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अपने क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो पहले तो माइंड में ये रखो कि सर ऊंचाई जो है वो ऊंचाई हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है ज़मीन के साथ। ठीक है, ऊंचाई नाम आती है, समझ लो 90 डिग्री तो लगाना है अपने को। अब बात ये है कि सर ये जो दीवार थी, दीवार को तो अपन नाप सकते हैं, दीवार की जो हाइट है उसको अपन ऊंचाई को माप सकते हैं कोई भी स्केल के थ्रू। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके आकाश में कोई भी एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है उसको आप पता कर सकते हो क्या? क्या करोगे? कोई ऊपर से जो आपके पास में ये समझ लो कोई भी जैसे फीता वगैरह है उसके थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसकी हाइट को मेज़र करोगे, मापोगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे कि मतलब कोई भी जैसे जहाँ तक अपने मेजरमेंट्स जो हैं वो काम ना आए, मेजरमेंट्स में जो उपकरण से अपन माप ना सके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन त्रिकोणमिति को लागू कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं जो आपकी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो दृष्टि रेखा पहली परिभाषा है इसकी। तो दृष्टि रेखा तो आपने नाम सुना होगा। तो दृष्टि रेखा नाम से पता चलता है ऐसी रेखा है जो दृष्टि मतलब देखने से बनती है। बस क्लियर हो गई अपनी। एक्चुअल जो परिभाषा है वो देखिए कि किसी वस्तु को देखने पर आँख व वस्तु के बीच के पथ या आँख व वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, आँख या वस्तु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको अपन क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। ये बेसिक नोट्स जो है वो बनाते चलना बेटा साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ये काम में तो वैसे तो परिभाषा तो नहीं पूछता अपने को, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, ताकि अपन एक ये जो बुक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उनमें मैं यदि नाम लूँ तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए इसमें दृष्टि रेखा अपन ने बनाई कैसे। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या आती है, किसी भी वस्तु को आप देखते हो तो आंख और उस वस्तु के जो पथ को आप मिलाते हो, काल्पनिक जो पथ मिलाते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। जैसे सपोज कीजिए, ऐसा थोड़ी है कि आप पंखे को देखते हो और पंखे को और अपनी आंख को एक धागे से बांध दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अपन क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं कि काश अपनी पंखे को अपनी आंख से एक काल्पनिक रेखा के द्वारा बांध दें, मतलब अपन कल्पना करते हैं उसको अटैच करने की आंखों से। तो वो काल्पनिक जो रेखा है, कल्पना करने से जो रेखा बनती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी वस्तु को देखने पर जो काल्पनिक पथ होता है उसको अपन दृष्टि रेखा बोलेंगे। अब इसी के साथ साथ एक क्षैतिज स्तर आता है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि किसी भी डायग्राम को आप बनाओगे इस एक्सरसाइज में, वो बिना क्षैतिज स्तर के नहीं बनेगा। सर तो क्षैतिज स्तर क्या है? क्षैतिज स्तर वो है जो 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री मीन्स एकदम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स एकदम पड़ी रेखा। एक तो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होती है क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तो होती है ऐसे, ठीक है, और क्षैतिज रेखा होती है वो होती है ऐसे। ये 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ऐसे मान लीजिए आप। तो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा में पता चल गया आपको, अंतर पता चल गया। तो देखो क्षैतिज स्तर आपको पता चल गया, सर क्षैतिज स्तर ऐसे आएगा 0 डिग्री पे। तो ध्यान रखो धरती है, धरती पे आप खड़े रहते हो तो आपके लिए एक बार जो धरती है वो भी क्षैतिज स्तर बन गई। धरातल है ना, वो भी क्षैतिज स्तर है। अब एक बात बताओ, आप देखते हो
तो आप एकदम नॉर्मल खड़े हो और सामने देख रहे हो, तो आपकी जो दृष्टि है वो एकदम इजीली बन रही है ना, एकदम सीधा आप देखते हो। तो आप क्या करोगे कि सर जो हमारी नज़र है, दृष्टि है, वो एकदम ज़मीन के क्या है, समांतर है या नहीं है। तो बस वो जो आँख से जो काल्पनिक जो रेखा बनाओगे आप, वो वस्तु को देखने पर नहीं, नॉर्मल आप खड़े होके एकदम सीधे देखोगे, गर्दन को सीधा रख के बिना ऊपर नीचे किए, तो वो जो एकदम जमीन के समांतर जो धरातल ये काल्पनिक पथ बनता है, उसको अपन क्षैतिज स्तर बोल सकते हैं। परिभाषा में बोलो तो भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज स्तर कहते हैं। अभी एक डायग्राम से अपन इन सबको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो भूमि के समांतर होता है, उसको क्या कहेंगे अपन, क्षैतिज स्तर कहेंगे बेटा। अब बात करते हैं उन्नयन कोण की। तो देखो उन्नयन कोण है वो हमें, देखो चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, दोनों ही कोण किस पे आधारित है, दोनों ही कोण क्षैतिज स्तर पे आधारित है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया क्षैतिज स्तर स्टार्ट करने से पहले कि बिना क्षैतिज स्तर के कोई डायग्राम पॉसिबल ही नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान ये रखो कि सर उन्नयन मतलब, उन्नयन में एक वर्ड आ रहा है ऊ, कौन आ रहा है, ऊ, और इस ऊ का मतलब आप रिलेट कर सकते हो ऊपर से, किससे, ऊपर। उन्नयन, उन्नयन मीन्स ऊ और ऊ मीन्स ऊपर। तो देखो उन्नयन कोण मतलब आँख के क्षैतिज स्तर से ऊपर रखी वस्तु को देखने पर क्षैतिज स्तर व दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे अपन, उन्नयन कोण कहेंगे। अब आप सपोज कीजिए आप एकदम नॉर्मल खड़े हो, ठीक है, सामने देख रहे हो किसी वस्तु को, एकदम नॉर्मल, जमीन के एकदम समांतर है आपकी आंखें, लेकिन आप क्या करोगे कि इस स्तर के, देखो जैसे अपन एक डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं ताकि आपके ज़्यादा कोई डाउट ना रहे, जहाँ तक मेरा मानना है ये। तो देखो आप क्या करोगे कि जैसे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ आप, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, और ये ज़मीन है। इस ज़मीन के पास आप क्या कर रहे हो कि खड़े हो, ठीक है, इस ज़मीन के ऊपर आप खड़े हो और ये जो है ये आप नॉर्मल देख रहे हो। अब आपके पास वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो इस नॉर्मल जो स्तर हो गया, क्षैतिज स्तर हो गया, इससे आप ऊपर देखोगे तो ऊपर, ऊपर मीन्स, ऊपर मीन्स ऊ, और ऊ मीन्स उन्नयन कोण। कौन सा कोण बन गया, ये उन्नयन कोण बन गया। अब बताओ इस वस्तु को आप देख रहे हो, तो ये तो आँख, ये वस्तु, इसके बीच का एक काल्पनिक पथ हो गया, इसको तो क्या बोलोगे, दृष्टि रेखा। ये जमीन के समांतर हो गया, ये क्या हो गया, क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा दोनों के बीच का कोण थीटा, जिसको आप क्या कहोगे, उन्नयन कोण कहोगे। कहोगे या नहीं कहोगे, बिल्कुल सर कहेंगे। तो देखो आँख के क्षैतिज स्तर, आपको पता चल गया, एकदम नॉर्मल खड़े रहते हो, क्षैतिज स्तर होता है, और ऊपर देखोगे तो वस्तु को देखते आपकी दृष्टि रेखा भी बनेगी। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनता है, उनको मध्य बने कोण को क्या कहेंगे अपन, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका मैटर। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण, अवनमन मतलब आपको पता होगा किसी चीज़ में अवनमन होना मतलब कमी होना, और कमी होते ही अपन क्या करते हैं, अपनी नज़रें झुका लेते हैं। अपने को किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती है, टेंशन में आ जाते हैं, अंडर डिप्रेशन हो जाते हैं, और हाँ डिप्रेशन भी समझाऊंगा अभी इससे। तो देखो जैसे आप क्या करते हो, आपको जैसे कमी महसूस होती है तो आप क्या करते हो, नीचे देख लेते हो, और नीचे देखते ही अवनमन हो गया ना, कमी हो गई, और अवनमन होते ही वो क्या हो गया, अवनमन कोण बन गया। ठीक है, तो देखो जब आँख के क्षैतिज स्तर से आप नीचे रखी वस्तु को देखते हो, मतलब आँख के क्षैतिज स्तर से नीचे रखी वस्तु को देखने पर क्षैतिज स्तर व दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण कहेंगे अपन, अवनमन कोण कहेंगे। कैसे, तो देखो सबसे पहली बात कि आप एकदम नॉर्मल खड़े हो, ठीक है, इस नॉर्मल खड़े हो तो आपकी दृष्टि रेखा ये हो गई, ठीक है, अभी जिसको आप क्षैतिज स्तर बोल सकते हो, ये तो धरातल है, धरातल के समांतर एक क्षैतिज रेखा हो गई आपके पास में। अब वस्तु यहाँ पड़ी है, आपकी आँख यहाँ है, नॉर्मल देख रहे हो, इस वस्तु को देखने के लिए आप इस नॉर्मल से कहाँ देखोगे, नीचे की ओर, नीचे की ओर देखोगे तो इसको मिलाओगे तो ये वस्तु, ये आँख, इसका एक काल्पनिक पथ क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ये क्या हो गया, क्षैतिज स्तर। तो नीचे देखने पे ये कोण बन गया थीटा। तो ध्यान रखो दोनों ही जो कोण है, उन्नयन और अवनमन, दोनों ही किसके साथ बनेंगे, क्षैतिज स्तर तो होगा ही होगा, और ये हो गई दृष्टि रेखा। ठीक है, तो इनके बीच का कोण हो गया ऊपर वाला उन्नयन, नीचे वाला अवनमन। ठीक है, तो अवनमन कोण आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो देखो एक बार दोबारा इसकी परिभाषा रिवाइज कर लो कि आँख के क्षैतिज स्तर से नीचे रखी वस्तु को देखने पर, मतलब नीचे रखी वस्तु को देखने पर, आप इतना ध्यान रखिए, नीचे रखी वस्तु को देखने पर जो क्षैतिज स्तर है वो, और आपकी आँख से जो दृष्टि रेखा बनती है वो, उन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा,
अवनमन कोण कहलाएगा। अब सुनो, अब इसका एक डायग्राम अपन बना ले, तो इस डायग्राम से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर कौन से अवनमन कोण होंगे, कौन से उन्नयन कोण होंगे। आपने दृष्टि रेखा भी समझा दी, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, एक बार डायग्राम तो बताइए सर उसका, ताकि अपन कोई भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसका डायग्राम अपन खुद से भी बना सकें। तो देखो एक बात बताओ, ये व्यक्ति है, ठीक है, मेरे से कंपैरिजन कोई नहीं करेगा इसकी, ठीक है। तो देखिए ये व्यक्ति एकदम नॉर्मल दिखता है। पहले तो ये बताओ ये खड़ा कहाँ है, ज़मीन पे, ज़मीन है तो ये धरातल हो गया, ठीक है। इस धरातल से ये यहाँ देखता है एकदम नॉर्मल, तो एकदम नॉर्मल देखता है, तो ये इसकी रेखा हो गई दृष्टि रेखा। अब बताओ ये दृष्टि रेखा और ये तो समांतर है, तो धरातल के समांतर जो स्तर बनता है उसको क्या कहोगे आप, क्षैतिज स्तर। हो गया क्लियर। अब एक बात बताओ, एक क्षैतिज स्तर से ऊपर भी रखी हुई वस्तु है और नीचे भी वस्तु रखी हुई है। कितने तरीके से वस्तु रखी हुई है, दो, एक ऊपर और एक नीचे। अब बताओ पहले आप इस क्षैतिज स्तर को छोड़ो, आप इस वस्तु को देखो, इस वस्तु को देखोगे तो इस वस्तु को और आपकी आंख को मिलाऊं मैं तो ये काल्पनिक रेखा बन गई, काल्पनिक पथ बन गया। ये पथ क्या हो गया, आपके देखने से ही तो बना है ना ये पथ, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा हो गई। अब समझ में आ गया दृष्टि रेखा के बारे में। तो ये दृष्टि रेखा है, ये एक क्षैतिज स्तर है, ठीक है। आपको पता है क्षैतिज स्तर भूमि के समांतर, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसको आप उन्नयन कोण कहोगे। अब नीचे वस्तु रखी हुई है तो आपको एक क्षैतिज स्तर से कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे। ऊपर हो तो ऊपर, अभी आपको कहाँ देखना है, नीचे। और नीचे देखोगे तो इस वस्तु और ये वस्तु और आँख है, इसके बीच का ये जो पथ बन गया ये काल्पनिक पथ हो गया, जिसको आप दृष्टि रेखा बोलोगे। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा दोनों के बीच का जो कोण है उसको क्या बोलोगे आप, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे अपन, अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके उन्नयन कोण, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, अवनमन कोण सबको मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब इस एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट्स है उनमें शायद कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप इन जो डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नोट करके आराम से इनको 2 से 3 बार पढ़िए आप। बाकी हर क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के साथ साथ इनको यूज़ भी करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है, इन कंसेप्ट्स को। पूरक कोण, वे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे 10 डिग्री कितने की जरूरत है, 80 डिग्री की, तो 10 और 80 दोनों का जोड़ कितना आता है, योग कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो 10 और 80 दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ऐसे ही आपको संपूरक कोण, ये शायद आपको पता होता है, 8th एक्सरसाइज में भी आपने डिस्कस कर लिया होगा टीचर के साथ, ठीक है। संपूरक कोण, सर वे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। ध्यान रखना इसका क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज नंबर 3 में, ध्यान रखना ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। संपूरक कोण, वे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे 80 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों, दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, 80 और 100 डिग्री एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। बाकी एक्सरसाइज 9 की जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको करवा दी है इस वीडियो में। हाँ, कुछ फॉर्मूलाज है जो आपने 8th एक्सरसाइज में भी पढ़ लिए, वो यहाँ पे भी काम में आएंगे, तो उनको और डिस्कस करते हैं अपन। यही वो सूत्र हैं जो इस एक्सरसाइज में लागू होंगे, क्योंकि ये 3 ही सूत्र काम में आएंगे। बाकी आपको जाना ही नहीं है, कोट पे भी नहीं जाना, सेक पे भी नहीं जाना, कोसेक पे भी नहीं जाना, क्योंकि कोट का काम टेन कर देगा, सेक का काम कोस कर देगा और कोसेक का काम साइन कर देगा, तो काम खत्म। तो देखो इन सूत्र को लागू कहाँ करते हैं, पहले तो ये भी ध्यान रखना आप। तो आपको पता है लाल बटा कक्का आपने पढ़ा है, तो L/K, A/K, L/A, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा कोस, टेन, ठीक है। तो साइन का तो क्या हो गया, L/K, ठीक है। लंब बटा करण, L मीन्स लंब, K मीन्स करण। फिर कोस मीन्स क्या हो गया, A/K, आधार करण। टेन क्या हो गया, L/A, L लंब, A आधार, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.4141, ठीक है, 1.4141 ऐसे चलता है। फिर √3 का मान होता है 1.732, यहाँ तक अपने को पता होना चाहिए। अब इन सूत्र को लागू कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सूत्र को लागू करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी, क्योंकि लंब करण तो समकोण त्रिभुज में तो आता है। पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक्सरसाइज नंबर 8 की जो मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बना रखी है उसमें जाके देखना, पाइथागोरस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो देखो मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें सारा खेल क्या है, देखो इन क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज का। जैसे मैं बात करूँ साइन थीटा का मान अपने को निकालना है, और सपोज कीजिए यहाँ मेरे को एक कोण दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और इसका मान दे दिया मेरे को 7 मीटर। मुझे ज्ञात करना है ये,
तो पता कीजिए कि इस कोण की, देखो पहली बात तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो पहले भुजाओं को फिक्स कीजिए। समकोण त्रिभुज में भुजाओं को कैसे फिक्स करते हैं कि सर 90 के सामने तो कौन हो गया, कर्ण। 90 के अलावा कोई कोण दिया हुआ होता है तो उसके सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, और बच गई वो क्या हो गई, आधार। अब सुनो, आप पहले ये बताओ कि दिया हुआ तो क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है। सर हमें दिया हुआ है लंब, ज्ञात करना है कर्ण। तो सर हम वही फॉर्मूला लेके आएंगे जो लंब और कर्ण को दर्शाता हो। तो कौन है वो, लंब और कर्ण को दर्शाने वाला कौन है, साइन। तो आप क्या कीजिए, साइन का मान रख दीजिए। तो साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण एल बटा के। तो साइन मान रखो, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। लंब, लंब कौन है 7 मीटर, अपॉन आधार, आधार ये सॉरी कर्ण, कर्ण को क्या रहने दो आप, ठीक है। साइन 30 1/2 बराबर 7 बटे के, भेजिए इसको इधर। तो आप क्या बोलोगे सर, के को 1 से गुणा किया, के इसको गुणा किया, कितना हो गया 7 दूनी 14। तो कर्ण का मान कितना आ गया 14 मीटर। ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे, बार बार इन्हीं को अप्लाई करेंगे तीनों को। हाँ ध्यान रखिए, साइन 60 साइन 30 टेन 30 टेन 60 टेन 30 और टेन 60 टेन 45, तो ये तो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे आपके तीनों। टेन के ज़्यादा काम में आएंगे, फिर उससे कम साइन के, और सबसे कम कोस के। इस एक्सरसाइज का यही रूल है, ठीक है। बाकी अपन अभी इसी वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं 9वीं एक्सरसाइज के, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा बाहर ना हो, ठीक है। देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या करता है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब आपको ही पता है कि कोई भी डोर यदि बंधी हुई है उस पर वो सर्कस का कलाकार चढ़ता है, तो वो डोर तो एकदम तनी हुई होगी, क्योंकि ढीली डोर पे तो वो चल ही नहीं सकता, है ना। तो और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब उसको कहाँ से बांधा हुआ है, उस जो डोर है वो उसको भूमि के एक बिंदु से, ये जो जमीन पे शिखर ये खंभा लगा हुआ है उस खंभे के शिखर से उसको बांधा गया है। तो देखो खंभे की बात करें अपन, अभी एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो पूरा, उसके बाद में इसके कंसेप्ट पता करते हैं। फिर बोल रहे हैं यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है। भूमि स्तर के साथ मतलब धरातल के साथ, आपको पता है अभी अपन ने वीडियो में बात की थी अभी जस्ट 2 ही मिनट पहले कि क्षैतिज स्तर, ठीक है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, वो सब तो क्षैतिज स्तर या फिर धरातल तो अपने पास होना ही चाहिए। तो ये भूमि स्तर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया गया है इसके द्वारा, 30 डिग्री का। तो खंभे की ऊंचाई याद करनी है। तो एक बात बताओ, देखो इसका डायग्राम अपन चलो यहीं बना लेते हैं ना। तो आप खुद एक हल्की सी इमेज बनाइए माइंड में कि अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि भूमि है, देखो भूमि बनाओ पहले, तो ये लो भूमि बना दी, इस भूमि पर एक खंभा लगाया हुआ है, ठीक है, क्लियर बोल रहा है अपने को। और इस खंबे से, खंबे पर जो है ये देखो खंबे के शिखर से बंधा हुआ है कौन, इस डोर का कोई भी एक बिंदु। तो देखो आपको ये पता है कोई भी सर्कस का कलाकार चलेगा तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा डोर पे, जो यहाँ तक आएगा तो ये डोर रहेगी अपनी AC, ठीक है। तो देखो ये तो था अपना AB, AB क्या है खंबा, और डोर कौन है AC। तो AC तो हो गई है अपनी डोर, AB हो गया अपना खंबा। अब क्या बोल रहा है देखो 20 मीटर लंबी डोर, मतलब डोर जो AC है उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है 20 मीटर। फिर आपको बोल रहा है अच्छी तरह से तनी हुई है, देख लो AC एकदम बिल्कुल ढील नहीं है इसमें। फिर आपको क्या कह रहा है, भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब इस सीधे खंभे के शिखर से बंधी हुई है डोरी, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री, मतलब इस डोर का भूमि स्तर के साथ जो कोण बनेगा। तो देखो डोर यहाँ भी है, डोर यहाँ भी है, यहाँ है वो खंभे के साथ है, और यहाँ जो है वो भूमि स्तर के साथ है। तो ये भूमि स्तर के साथ इस डोर का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। अब आपको पता है पाइथागोरस में आपने अच्छे से पढ़ा है कि जो अपना कर्ण है वो कर्ण तो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो तो हमेशा किस पे होता है, 90 डिग्री पे सामने वाली भुजा होती है। जबकि चेंज होने वाली वैल्यू कौन कौन है, वो है आधार और लंब। तो आधार और लंब दोनों चेंज होती रहती है। वो कैसे चेंज होती है देखो अभी पता करते हैं। तो बात ये है कि आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि ज़मीन पे कोई खंभा लगा हुआ होता है तो आप ये कहते हो कि ये खंभा इतना ऊंचा है, और अभी अपन ने डिस्कस किया था ऊंचाई मतलब कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो पहली चीज़ देखो इसको फिक्स करना है। बात करें किसकी, 30 डिग्री की। पहले देखो आपको कर्ण, आधार और लंब इन तीनों में पता होना चाहिए कौन सी भुजा कैसे है, कहाँ स्थित है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो तो हमेशा कर्ण का काम करती है, करती है या नहीं करती। तो देखो ये 90 डिग्री के सामने भुजा कौन हो गई, कर्ण। कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है। अब
90 डिग्री के अलावा कोई भी कोण आपको दिया हुआ होता है, उस दिए गए कोण के सामने वाली भुजा है वो क्या होगी, लंब होगी। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का एक बार बेसिक देखिए, मेरा एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो बेसिक है उसमें आपको पता चल जाएगा ये कोण लंब कर्ण आधार है। तो देखो ये जो 30 डिग्री है, 90 डिग्री के अलावा दिया गया कौन कौन सा है, 30 डिग्री। 30 के सामने जो भुजा है वो क्या हो गई, लंब हो गई। और लंब मीन्स एल, फिर देखो लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बच गया कौन, आधार। आधार मीन्स ए। ठीक है, अब सुनो, अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात देखने पड़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आप किस पे देखते हो कि सर दो ही चीज़ों पे, क्योंकि देखो आपके पास में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है, जैसे आपको पता है लाल बटा का आप देखते हो या नहीं देखते, इसमें दो दो भुजाओं का अनुपात बना हुआ रहता है एल के, ए के, एल ए, इन सब का। तो ये अनुपात ये बताते हैं अपने को कि एक भुजा आपको दी हुई होनी चाहिए, एक भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो बताओ ज्ञात क्या करवा रहा है, खंबे की ऊंचाई। खंबा कौन है, इसके सामने ए बी खंबा है, ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, डोर मीन्स कर्ण। देखो ज्ञात करना है लंब, दिया हुआ है कर्ण, तो दो ही चीज़ें होनी चाहिए, लंब और कर्ण। देखिए संबंध किस में बन रहा है, एल बट्टा के, किसका आ रहा है, साइन का। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं दिए हुए पोर्शन की। दिया हुआ क्या है, डोर की लंबाई, और डोर कौन है अपने पास, ए सी। ठीक है, तो ए सी का मान आपको दिया हुआ है। फिर आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप एक काम कीजिए, कोण आपने बता ही दिया, कोण कितना है, थीटा। अब आपको पता चल गया ये जो त्रिभुज आपके पास में ए बी सी है, इसमें आपको ज्ञात करना है लंब, और दिया गया है कर्ण। और लंब और कर्ण दोनों में संबंध किसका होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, होता है नहीं होता। अब आप मान रखिए, इसमें मान कैसे रखोगे, देखो साइन थीटा का मान, या फिर थीटा रख लो कोई दिक्कत नहीं। लंब, लंब कौन हो गया इसके सामने, और वो क्या है, ए बी, अपॉन कर्ण, कर्ण कौन है, ए सी। ठीक है, अब इसमें मान रखिए आप, जैसे साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है आपके पास, सर वो तो ज्ञात करना है, तो ए बी को तो आप क्या रहने दीजिए, ए बी। अब देखो आप इसको ऊंचाई को आप एच भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, जो आप पे डिपेंड करे वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप न भी मानो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप मान लेते हो तो उसको आप मान तो लोगे, लेकिन आप उसको रखना भूल जाओगे। जैसे मैं कहूँ खंबे की ऊंचाई एच है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ए बी का मान एच रखना भूल जाओगे, ए बी को ए बी चलने देते हो। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना, इससे अच्छा मानो ही मत। तो देखो ए बी क्या है, लंब है, और ए सी का मान कितना है, 20। साइन 30 थीटा का मान था ही, थीटा का मान 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2। अब देखो ए बी ऐसा का ऐसा, ठीक है, और बट्टे में 20। अब आपको पता है मान किसका चाहिए, ए बी का। तो आपने देखा होगा कि आपके पास में जैसे x बराबर 4 है, तो आप यहाँ बोलोगे x का मान 4 है। मैं कहूँ 2x बराबर 4 है, तो ये थोड़ी कह दोगे कि अब 2x का मान 4 है। अब x का मान 4 नहीं है, अब 2x का मान 4 है। क्यों, क्योंकि जो एक तरफ होगा उसी का अधिकार होगा। तो आपको x का मान चाहिए, तो बराबर की एक तरफ x को ही रखना है, बाकी सबको ट्रांसफर करना है। तो किसका मान चाहिए आपको यहाँ, ए बी का। तो ए बी का मान चाहिए, तो ए बी को रख लो, बाकी ट्रांसफर करो। बाकी कौन, 20 को ट्रांसफर करोगे तो इधर भाग में इधर आके 1/2 से क्या हो जाएगा, गुणा। तो इधर कौन बच गया RHS में, ए बी। तो अब एक बात बताओ, कुछ कट भी रहा होगा, जैसे 2 का भाग दिया 20 में कितनी बार, 10 बार। तो एक बात बताओ, आपने आज तक जो भी चीज़ें देखी है वो यही तो देखी है कि जैसे x बराबर 4 है, या फिर 4 बराबर x है। सर 4 बराबर x भी एक ही बात है कि दोनों बराबर है, लेकिन हमने जनरली ये देखा है। क्यों देखा है, क्योंकि जिसका मान होता है वो बराबर के लेफ्ट साइड में होता है नहीं होता। तो मान किसका है, ए बी का, उसको आप लेफ्ट साइड में रखो। हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है आपको। तो इसको RHS से आप LHS में लिख दिया, और LHS को RHS में लिख दीजिए। बताइए ए बी का मान क्या है यहाँ, 10 मीटर। तो एक बात बताओ, ए बी क्या थी, सर ए बी तो अपने पास खंबे की ऊंचाई थी। अतः जो खंबा है, खंबे की ऊंचाई है, उस खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास में, और खंबा कौन था, ए बी। उस ए बी का मान आ गया 10 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। ठीक है, आंसर आने के बाद में लास्ट में ये लाइन नोट करना, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट के मार्क्स आपको मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को कह रहा है, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट ये एग्जाम में पूछ भी लेता है। इतना डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही इतने आसान लगवाता है ये। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जोर की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, उस आंधी के कारण क्या हुआ, एक पेड़ टूट जाता है। अब आपको भी पता है, देखो जैसे डायग्राम में आपसे बनवाऊँ, ठीक है, तो एक बार रफली डायग्राम अपन बना लेते हैं। जैसे ये क्या है अपने पास, ज़मीन, इस ज़मीन पर ये क्या है, पेड़। ऐसे होता है या फिर ऐसे झुका हुआ होता है,
ऐसे नहीं होता सर, एकदम वर्टिकली, एकदम ऊर्ध्वाधर होता है 90 डिग्री पे। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, आंधी आई और ये पेड़ यहाँ से टूट गया। अब ऐसा तो है नहीं कि अब ये जो ऊपर का पोर्शन रह गया, टूटा हुआ पोर्शन, ये ऊपर चला जाएगा हवा में, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टूटा हुआ पोर्शन है वो ऐसा भी नहीं है कि ये टूट के अलग हो जाता है, ये बैंड हो जाता है टूट के, और ये बैंड होके क्या करता है, इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो यहाँ आ जाता है ज़मीन पे, है ना, आगे की ओर आके ये आगे वाला पोर्शन कहाँ आ जाता है, ज़मीन पे आ जाता है ना। तो ये इमेज आपको इस क्वेश्चन में बनानी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। अब आपको ही पता है, देखो खुद देखो आप कि इसका जो ये पेड़ था, ये पाद बिंदु है पेड़ का, पाद बिंदु मतलब पैरों पे मतलब जमीन पे। तो देखो ये पाद बिंदु है और ये शिखर है इसका। तो ये जो इसका शिखर है वो जमीन को छूने लग गया। आपको पता है ये पेड़ का शिखर यहाँ आ जाएगा अब, है ना। तो अब यहाँ आ गया, तो इसके बाद में आपको क्या बोल रहे हैं कि पेड़ का ये जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण। किसके साथ? इसके साथ, इसके मतलब जमीन के साथ। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो, 30 डिग्री का, है ना। फिर आपको ये भी बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का पाद बिंदु कौन सा, ये रहा। पेड़ का शिखर जमीन पे कहाँ है, पेड़ का शिखर वैसे ये है बट जमीन पे कहाँ है, ये है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पढ़िए आप, देखिए जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितनी है, 8 मीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई तो यही है ना टोटल। अब इसमें 2 पोर्शन में आ गई सर, ये भी और ये भी, लेकिन इसको अपन कोई त्रिभुज बन नहीं रहा तो अपन ये भुजा ले लेंगे। मतलब एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये बताओ कि अपने को तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 2 भुजाओं पे ही आधारित है। अपन में इसको कहूँ 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हो गया कर्ण हाइपोटेनस, इसके सामने कर्ण ये जो दिया गया कोण है उसके सामने की भुजा लंब होती है परपेंडिकुलर, और जो बच गई तीसरी साइड वो बेस होती है आधार। ठीक है। अब सर इसमें अपने को देखो 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ये भी करना है ये भी करना है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई में ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पेड़ बनेगा अपना, बनेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये और ये दोनों ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करें? कोई बात नहीं, आपको तो मैंने यही चीज़ बताई कि एक दिया हुआ होना चाहिए, एक ज्ञात करना होना चाहिए। दिया हुआ तो क्या है आपके पास, ए, ज्ञात क्या करवा रहा है, एल। तो देखो एक तो एल और एक ये रेशियो लगा दो, ये अनुपात लगा दो, है ना। एक आपको क्या दिया हुआ है, ए, ज्ञात क्या करवा रहा है, के, तो एक आप ये रेशियो लगा दो, है ना। तो एक तो एल अपॉन ए लग जाएगा और एक ए अपॉन के लग जाएगा। जो मर्जी आए दोनों में से पहले आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए वापस, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये ज़मीन थी, ज़मीन पे ये पेड़ था, ठीक है। हवा आई, ये पेड़ यहाँ से टूट गया। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो जैसे ही पेड़ क्या करता है, ये टूट जाता है, तो ये पेड़ कहाँ आ जाता है, ये ज़मीन पे आ जाता है। और ये इसका जो ए है वो यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, ज़मीन पे। मतलब ए अपन यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपके पास में? सर इसमें अपने पास में कोण कितना डिग्री का बन रहा है? यहाँ तो बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, किसके साथ, ज़मीन के साथ। तो यहाँ कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री। अब पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ का शिखर जो ज़मीन पे है उनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। अब चलो आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन को। तो आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले अपने को दिया हुआ है 8 मीटर। बताओ देखिए 8 मीटर क्या है सर? 8 मीटर है अपने पास में कि ज़मीन पर पेड़ के शिखर व पाद बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो ये ज़मीन हो गई, इसी ज़मीन पर शिखर और पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8। और इस 8 को क्या इससे डिनोट करोगे आप, AC से। तो AC का मान आपके पास आ गया। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। बताओ कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, ACB या ABC या BAC, कुछ भी नाम दे दो। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ABC में, या फिर समकोण त्रिभुज ABC में लिखो तो और भी बढ़िया बात है। चलो मैं बात करूं पहले किसकी, सर 90 डिग्री के सामने तो कौन है अपने पास, कर्ण। इसके सामने दिए गए कोण के सामने कौन है, लंब। और बच गया कौन, आधार। 3 भुजा हो गई। आपको पहले लंब और आधार का रिलेशन लाना है। तो लंब और आधार का रिलेशन आप लाल बटा कक्का से निकाल सकते हो। लाल बटा कक्का से निकालोगे तो लंब और आधार का रिलेशन किस में आएगा, टेन थीटा में, कि टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। अब बताइए टेन एज इट इज थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, दोनों में एक ही काम में आएगा, ठीक है। लंब बताओ, लंब कौन था, इसके सामने वाली भुजा, और वो कौन है, BC। आधार कौन है, जो ज़मीन पे है, ठीक है। ये लो, तो आपके पास में टेन तीस का मान कितना, 1/√3। BC ऐसा का ऐसा, और आधार आप AC भी बोल दीजिए, लो, ठीक है। और AC का मान कितना है, 8। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए,
अब इसमें मान अपन रखें तो मान तो अपन ने रख दिए, लेकिन आप ये बताओ मान किसका चाहिए आपको। सर हमें चाहिए किसका मान, देखो एक तो BC का मान चाहिए तो BC को रख लो, फिर नेक्स्ट में किसका मान चाहिए होगा अपने को, AB का। ठीक है, तो देखो BC को रख लो, 8 को ट्रांसफर कर दो, 8 1/3 से गुणा होगा तो 8 को सीधा सीधा 1 से गुणा कर दो, तो 8 को 1 से गुणा किया 8 और अपॉन में √3 और BC। अब एक बात बताओ, ये क्या है अपने पास में BC, कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो लो इसको मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया और इसको राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सर एक बात हमारे हजम नहीं हुई, क्या नहीं हुई, कि आप हमें 9th क्लास में हर बार बताते थे कि एक चीज़ से आप चिढ़ रखो, और 8वीं और 9वीं एक्सरसाइज में तो एक चीज़ से चिढ़ रखनी है अपने को। वो क्या है कि बट्टे में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, रूट का निशान नहीं होना चाहिए। और रूट का निशान हटाने के लिए भी मैंने आपको 2 तरीके से बताया था कि जैसे देखो, एक तो आपके पास 1/√3 हो और एक आपके पास 1/√3 - 2 हो, तो दोनों में क्या अंतर है कि सर इसमें रूट अकेला है, इसमें साथ में प्लस माइनस है। रूट अकेला हो तो उसी को ले आओ, ये लीजिए, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जबकि साइन के साथ में है तो साइन चेंज करके कर दीजिए, लीजिए प्लस कर दीजिए और गुणा कर दीजिए इनको, तो रूट हट जाएगा आपका नीचे से, मतलब हर से, अब हो जाएगा काम। तो देखो पहले आप ये पता करो कि ये जो √3 है वो अकेला है या कोई संख्या साथ में है, चिन्ह साथ में, तो आप क्या बोलोगे, सर अकेला है तो इसी को ले आओ, √3 को √3 से गुणा कर दिया और अपॉन में, मतलब अंश और हर दोनों में √3 कर दिया। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि अपने को हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। हर का परिमेयकरण किया, देखो अपने 8 को √3 से गुणा किया, 8 √3 कितना आ गया 3, और BC का मान है भुजा है मीटर हो गई। अब सुनो, अब अपन क्या करेंगे, वापस से इसी त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, रेशियो अप्लाई करेंगे, मतलब अनुपात अप्लाई करेंगे, किसका, L ज्ञात हो गया अपना, अब K की और A की बारी है। तो सर K और A का जो रेशियो बनता है वो बनता है अपना cos थीटा से, कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब सुनो, अब एक एक मान रखेंगे अपन, बताओ कर्ण को किस भुजा से डिनोट कर रहे हो आप, कर्ण को डिनोट कर रहे हैं सर AB से। तो देखो आधार तो कौन है, आधार है AC, लो AC मान लिख दो आप, ठीक है, और कर्ण कौन है अपने पास, AB, ठीक है। अब सुनना, अब अपन बात करें तो cos 30 मतलब कितने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, सर cos 30 मतलब ज़रूरत पड़ रही है 60 डिग्री की, और वो 60 किसको देंगे अपन, साइन को, तो साइन 60 का मान √3 बटा दो, वही किसका मान हो जाएगा, cos 30 का। AC का मान 8 है, AB का कोई मान है नहीं क्योंकि ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, वज्र गुणा कर लो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, वज्र गुणा करोगे तो AB तो किससे गुणा हो जाएगा, √3 से, तो √3 गुणा AB, 2 को किससे गुणा करोगे, 8 से। अब सुनो, आपको तो मान तो AB का ही चाहिए था, तो लीजिए 8 का डबल 16 बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा हो रहा है तो इधर आया तो भाग में लग गया, किसके, 16 के बट्टे में कितना लग गया, √3 लग गया। अब मेरी सुनो, अब आपको वही बात आ गई, सर बट्टे में रूट नहीं होना चाहिए तो इसी से गुणा कर दो अंश और हर में, ये लीजिए, तो 16 को √3 से गुणा करोगे 16 √3, और √3 कितना हो गया 3। सर ये दो अपने पास में दूरियां या फिर जो भी आप ऊंचाई कहो लंबाई कहो आ गई, कौन कौन अपने पास, सर एक तो BC का मान आ गया और एक AB का मान आ गया। लेकिन सर हमें तो पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी, तो पेड़ तो पूरा है ना, जिसमें AB भी है और AC ये BC भी है। तो आप क्या कहोगे कि सर जो पेड़ है उस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई अपने को ज्ञात करना हो, तो उस संपूर्ण ऊंचाई के लिए अपने को किसको, एक तो BC को और एक AB को, इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जोड़िए, तो BC का मान 8 √3/3, AB का मान 16 √3/3, बीच में प्लस लगा दीजिए। अब दोनों के बट्टे में सेम है तो आप क्या करते हो, सर बट्टे में सेम है तो 3 का 3 आ जाएगा, ऊपर वालों को छेड़ना नहीं है, तो 8 √3 + 6 ये 16 √3। बताओ 16 और 8 कितने हो गए, 24 के बट्टे में कितना हो गया 3, और साथ में √3 है अंश में, 3 का भाग 24 में दिया कितनी बार, 8 बार, तो बताओ कितना आ गया 8 √3। किसका मान आया ये 8 √3, पेड़ की ऊंचाई। अतः जो अपना पेड़ था आंधी के कारण टूट गया था उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 8 √3 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, जहाँ तक हो पाता है अपने से पॉसिबल उतना करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज को अपन, जैसे एक वीडियो ये हो गई, अब इस वीडियो को अपन, ये जो एक्सरसाइज है इसको अपन 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा आई थिंक। बाकी और कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको रिवाइज कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू, वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिए। आप वीडियो के एंड तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट के बारे में कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।